नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंटेंड टू का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। इंटेंड टू का प्रयोग समझने से पहले सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि इंटेंड का मतलब क्या होता है। इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। मतलब जो भी हिंदी के सेंटेंसेस होंगे उनमें एक भाव आएगा इरादा करने का, प्लस जो हिंदी के हमारे सेंटेंसेस होंगे वो ने का है पर ख़त्म हो रहे होंगे। चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आप उनको ध्यान से समझिएगा। हमारा एग्जाम्पल है मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में भाव क्या आ रहा है? इस सेंटेंस में भाव आ रहा है इरादा करने का, और हिंदी के सेंटेंस में साफ साफ लिखा भी हुआ है इरादा, राइट। और जो हमारा हिंदी के सेंटेंस है वो ख़त्म किस पे हो रहा है? ने का है पर, राइट। तो जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस में इरादा की सेंस मिलती है, प्लस जो हिंदी का सेंटेंस है वो ने का है पर ख़त्म हो रहा होता है, तब हम इंटेंड टू का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसका इरादा शादी करने का है। अब इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में भी साफ साफ लिखा हुआ है इरादा, और एक भाव भी आ रहा है इरादे का, प्लस हमारा जो ये हिंदी का सेंटेंस है वो ख़त्म किस पे हो रहा है? ने का है पर, राइट। तो जब भी आपको सेंटेंस में इरादा प्लस ने का है की हिंदी में पहचान मिल जाती है, यानी जो हिंदी का सेंटेंस है वो ने का है पर ख़त्म हो रहा हो, तब हम इंटेंड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम इंक्लूड करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आई का होता है माई, तो जब भी सेंटेंस में माई का भाव आएगा यानी मेरा का भाव आएगा तो हम उसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे आई। जैसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते थे सब्जेक्ट, राइट। तो जब भी सेंटेंस में माई का भाव आएगा तो हम उसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, जैसे कि ही का हम कंसीडर करेंगे सब्जेक्ट के रूप में ही। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और इंक्लूड करेंगे प्रोनाउन, फिर हम यूज़ करेंगे इंटेंड। अब इंटेंड का प्रयोग भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, यानी जो भी हमारे थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट और नाम, उनके साथ हम इंटेंड के साथ इंटेंट्स कर देंगे जैसे कि हम टेंसेस में करते थे, राइट। फिर हम इन्फिनेटिव लगा देंगे। अब इन्फिनेटिव क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो वर्ब जिनके आगे हम टू लगा देते हैं, जैसे कि टू बाय, टू सेल, टू हेल्प। ऑलराइट, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल को मैं आपको और भी शॉर्ट कर देता हूँ। आपका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस इंटेंड, अगर थर्ड पर्सन है तो इंटेंट्स आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे भी इस रूल को याद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। हमारा रूल कहता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर आप बोलते हो मेरा, तो मेरा को तो इंग्लिश में माई कहते हैं, और माई हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है, राइट। हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, राइट। ये सारे हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में इस तरीके का भाव आएगा तो जो हमारे ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनको हम एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो माई का क्या आएगा यहाँ पर? आई। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? आई। उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है? उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद इंटेंड लगाना है, तो हम यहाँ पर इंटेंड लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर इंटेंड लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको इंटेंड के बाद इन्फिनेटिव लगाना है, यानी जो वर्ब लगानी है उसके साथ टूल जरूर लगाना होगा। ऑलराइट, अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा वर्ब कौन सा है। हिंदी के इस भाग में हमारा वर्ब है खरीदना, और खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय। लेकिन हमें इन्फिनेटिव के अनुसार चलना है, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? टू बाय, राइट। उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है? आपको इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हिंदी के इस भाग में हमारा क्या बच गया? एक गाड़ी। एक गाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ कार, राइट। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या बना? आई इंटेंड टू बाय अ कार। ऑलराइट, तो इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है।
चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसका इरादा मेरी मदद करने का है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा ही इंटेंड्स टू हेल्प मी, राइट। अब आप ये देखिए ये सेंटेंस कैसे बना। हमारा रूल कहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको इंटेंट लगाना है, तो हमने इंटेंट्स लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए हमने इंटेंट के आगे इंटेंट्स लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको इंटेंट के बाद इन्फिनेटिव लगाना है, तो हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना ही इंटेंड्स टू हेल्प मी। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेरा इरादा किताबें लिखने का है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा आई इंटेंड टू राइट बुक्स। ऑलराइट दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए ना मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे संपर्क करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।